सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक इजिंग मैथमेटिक्स के पार्ट सी, जो कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उनका प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ग्रुप ए जो कि 2 मार्क्स के होते हैं, ग्रुप बी जो कि 4 मार्क्स के होते हैं, उन सबको अपलोड कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए 1 बाई 1 करके इन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ग्रुप सी का क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जो होता है इसमें का 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ इफ एक्स का पावर एम इंटू वाई का पावर एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई का पावर एम प्लस एन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होमोजेनियस। इसको हमने अपने वीडियो में बताया भी था आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, जो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दिया क्या है, x का पावर m y का पावर n इक्वल टू एक्स प्लस वाई का पावर m प्लस n। इसमें हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले देखिए, ये एक तरह का क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है। होमोजेनियस किस तरह से है, तो अगर इसके पावर m और n को जोड़े तो m प्लस n, और इधर भी m प्लस n, तो पावर m प्लस n दोनों तरफ बन रहा है। अब दोनों तरफ पावर अगर सेम बनता है तो इसको होमोजेनियस फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ, कितने डिग्री का है, m प्लस nth डिग्री, m प्लस nth डिग्री। तो m प्लस nth डिग्री का ये क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है। अब ये होमोजेनियस फंक्शन अगर है तो इसका आंसर हम आपको शॉर्ट में ही बताएंगे कि कैसे इसका आंसर, अगर होमोजेनियस फंक्शन है तो बिना सॉल्व किए भी उसका आंसर आप बता सकते हैं कि उसका आंसर क्या आएगा। बट अभी हम लोग प्रोसेस से इसको सॉल्व करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब ये होमोजेनियस फंक्शन है, इसमें एक्स और वाई वेरिएबल है, और एम और एन के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट पार्ट्स है, जो कि 2 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब ऐसा मिल जाएगा तो आपको करना क्या है, दोनों तरफ लॉग लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एन लॉग का मतलब होता है नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेने का क्या मतलब है, एन लॉग का मतलब होता है जिसका बेस क्या हो, ई हो। जिस लॉग का बेस ई होता है उसे नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो लॉग जब दोनों तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स का पावर m इंटू वाई का पावर n इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई का पावर m प्लस n। अब सिंपल यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो कुछ प्रॉपर्टी ध्यान रखिए लॉग का। अगर मान लीजिए लॉग x का पावर n है, सॉरी लॉग मान लीजिए लॉग यहाँ पे a का पावर n है, तो इसको n इंटू लॉग, या इसको ऐसे मान लीजिए लॉग, अगर m का पावर n है तो इसको लिखते हैं n लॉग m, पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा, अगर मान लीजिए आपको लिखा है लॉग m इंटू एन, तो इसको लिखते हैं लॉग m प्लस लॉग n। और तीसरा, अगर मान लीजिए लॉग, ये सारे नेचुरल लॉग है, बेस इसका e है, इसको ध्यान रखना है। लॉग m डिवाइडेड बाई n है, तो इसको लिखते हैं लॉग m माइनस लॉग n। तो ये तीनों प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं सबसे आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ये डॉट में है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला पहले प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो कौन सा, सेकंड वाला प्रॉपर्टी पहले यहाँ पे यूज होगा, और यहाँ पे पावर वाला प्रॉपर्टी जो कि फर्स्ट वाला है। तो दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करना होगा। तो जब दोनों तक प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर में लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा आपका, ये लॉग टूटेगा तो लिखेगा लॉग, जैसे देखिए 2 गुणा में रहता है तो दोनों को क्या करना होता है, प्लस में बना देना है, तो बस। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स का पावर m प्लस लॉग y का पावर n इक्वल टू, ये पावर जो है पावर टूट के बाहर आ जाएगा, पावर उठ के यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे पावर फॉर्मूला में, तो पावर बाहर आ जाएगा, तो m प्लस n, यहाँ पे क्या होगा m प्लस n बाहर आ जाएगा, और इंटू में क्या बच जाएगा, लॉग x प्लस वाई, लॉग x प्लस वाई यहाँ पे बच जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब इसको भी तोड़ेंगे तो यह पावर आपका बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m इंटू लॉग x प्लस, ये भी पावर बाहर आएगा, तो n इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू m प्लस n इंटू लॉग यहाँ पे x प्लस वाई। तो यहाँ पे हमने स्प्लिट कर लिया सारे लॉग को अलग अलग पार्ट्स में, ये आपका क्या हो गया, स्प्लिट हो गया अच्छे से।
अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे m इंटू लॉग एक्स है प्लस n इंटू लॉग वाई है इज इक्वल टू m प्लस n इंटू लॉग एक्स प्लस वाई है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा m कांस्टेंट है तो बाहर, तो m डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, यहाँ पे log x का। यहाँ पे देखिए n कांस्टेंट है तो n बाहर, तो डी बाई डी एक्स किसका लेंगे, log y का। यहाँ पे x प्लस वाई कॉन्स्टेंट है तो बाहर रहेगा, m प्लस n कॉन्स्टेंट है तो बाहर रहेगा, और डी बाई डी एक्स किसका लेंगे, तो log x प्लस वाई का, log x प्लस वाई का। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, तो ऐसे यहाँ पे क्या होगा, m इंटू एम, यहाँ पे क्या होगा आपका m ही रहेगा, और डी बाई डी एक्स अब यहाँ पे x है यहाँ पे x है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस n log y, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे y है, तो डिफरेंशिएशन इस तरह से पॉसिबल नहीं है, चेन रूल पे तोड़ेंगे तो y के साथ log y का तो 1 बाई वाई हो जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या लेना पड़ेगा, y का फंक्शन है तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स्ट्रा आएगा, डी वाई बाई डी एक्स एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या, फंक्शन अलग अलग है इसलिए वो आता है। यहाँ पे m प्लस एन लॉग का अगर करना है तो 1 बाई एक्स प्लस वाई होगा, और x यहाँ पे और x प्लस वाई अलग अलग है, तो इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ किसका लेना पड़ेगा, इस x प्लस वाई का भी लेना पड़ेगा, x प्लस वाई का भी लेना पड़ेगा क्योंकि वो अलग अलग है। तो ये हो जाएगा आपका m बाई एक्स प्लस यहाँ पे n बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू m प्लस n से 1 में गुणा होगा तो m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे 1 बाई एक्स प्लस वाई जो है 1 बाई एक्स प्लस वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। वाई का क्या हो जाएगा यहाँ पे x का 1 और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब सिंपल तरह में देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, m बाई एक्स प्लस n बाई, अच्छा सॉरी इसका तो हमने गुणा कर दिया था, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, इनटू यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई से 1 में गुणा होगा तो ये सेम रहेगा m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई, लेकिन फिर इसी टर्म से इस डी वाई बाई डी एक्स में गुणा होगा तो ये हो जाएगा m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स वाला जो टर्म है उसको एक साइड में लेना है और अदर वाले पार्ट को एक साइड लेना है। तो अगले पार्ट में आते हैं, यहाँ पे क्या है, इधर में आपका है m बाई एक्स, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को पूरा इधर ला देते हैं। देखिए डी वाई बाई डी एक्स वाला पार्ट इधर ये वाला है, n बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और उधर से डी वाई बाई डी एक्स वाला पार्ट को इधर ला देंगे राइट हैंड साइड से, तो ये वाला पार्ट देखिए प्लस का उधर आएगा तो माइनस m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, माइनस m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और उधर क्या बच गया है आप देखिए, तो इधर बच गया है आपका ये m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई, और m बाई एक्स उधर जाके माइनस m बाई एक्स हो जाएगा, तो इधर आपका क्या हो जाएगा m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई, और इधर क्या हो जाएगा माइनस m बाई एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी है, डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी है, तो हम क्या ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो आपका बचेगा क्या, n बाई वाई माइनस का यहाँ पे m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स। अब इसका इसमें गुणा होगा तो m से x में गुणा होगा mx प्लस n से x में गुणा होगा nx हो जाएगा,
माइनस m से गुणा होगा x में तो mx माइनस का कितना my। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी होगा dy बाई डी एक्स इंटू यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, n से x में गुणा होगा nx प्लस का ny, y से माइनस m में गुणा होगा तो माइनस my माइनस यहाँ पे ny इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कैंसल आउट होने वाले भी टर्म है, mx और mx कट जाएगा तो यहाँ पे इधर में क्या बचेगा nx माइनस my अपॉन x प्लस वाई इंटू में x। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, और भी कुछ कटने वाले टर्म आपको दिख रहे होंगे, जैसे ny से ny कट जाएगा, x प्लस वाई से ये x प्लस वाई कट जाएगा, और तो यहाँ पे क्या बचेगा dy बाई डी एक्स इंटू इस ब्रैकेट में ऊपर में nx माइनस my बाई में y, इधर क्या बचा nx माइनस my बाई में x बाई में x। अब ऊपर वाला देखिए दोनों टर्म एक तरह से सेम है, ये दोनों टर्म सेम है तो कट जाएगा और ये y ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये y ऊपर चल जाएगा तो y और नीचे कितना है x, तो y बाई एक्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें क्या आएगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आएगा। बट जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन दिखे जो होमोजेनियस हो, जैसे मान के चलिए हम एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, मान के चलिए x का पावर 3 y का पावर 4 इज इक्वल टू x प्लस वाई का पावर यहाँ पे क्या है 7 है, तो अगर इस पावर को जोड़ने से ये 7 बन रहा है और इधर भी 7 है, दोनों अगर बराबर है तो इस कंडीशन में इसमें dy बाई डी एक्स अगर आप निकालेंगे तो हमेशा इस कंडीशन में क्या आता है y बाई एक्स आता है, जो कि होमोजेनियस फंक्शन वाले पार्ट होते हैं। तो होमोजेनियस फंक्शन का हमेशा डिफरेंशिएशन y बाई एक्स होता है, इसको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है कंटिन्यूटी से क्वेश्चन है, इसका और वाला पार्ट जो पूछा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन फंक्शन इतना इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है किस वैल्यू के लिए। तो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है, एनी फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, अगर उसको कंटिन्यूअस तब बोलते हैं जब उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट जो होता है वो बराबर होता है राइट हैंड लिमिट के, और वो बराबर होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो क्या है, आपका फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। तो इस फंक्शन को अगर कंटिन्यूअस बताना है तो ये तीनों फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, k का वैल्यू निकालना होगा। तो चलिए इसको करते हैं। पहले तो फंक्शन जो है x इक्वल टू 2 पे चेक करना है और इस फंक्शन को लिख लेते हैं। तो fx इक्वल टू आपको दे रखा है, fx इक्वल टू क्या दे रखा है यहाँ पे kx प्लस 5, kx प्लस 5, fx इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे kx प्लस 5, जहाँ पे x जो है लेस देन इक्वल टू कितना है 2 है, x जो है लेस देन इक्वल टू 2 है, और x माइनस 1 है जब x ग्रेटर देन 2 है, x माइनस 1 है ना, x माइनस 1 है जब x ग्रेटर देन 2 है, x माइनस 1 है जब x जो है ग्रेटर देन 2 है, और ये कंटिन्यूअस कितना पे है, तो एट x इक्वल टू 2 पे ये कंटिन्यूअस है, तो x इक्वल टू 2 पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें आपको निकालना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको LHL बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी हम निकालते हैं x लेस देन पे निकालते हैं, और किस पॉइंट पे चेक करना, x इक्वल टू 2 पे चेक करना है, तो x लेस देन यहाँ पे क्या रख देना है 2, मतलब जिस पॉइंट पे चेक करना है उससे लेस पे चेक करना होता है लेफ्ट हैंड लिमिट को, जस्ट थोड़ा सा पीछे। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, लिमिट यहाँ पे h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे लिखते हैं f, किस पॉइंट पे चेक कर रहे थे 2, तो 2, और लेफ्ट में है तो माइनस का h, और अगर राइट में चेक करते हैं तो 2 प्लस h, मतलब 2 पॉइंट है तो 2 यहाँ पे रखेंगे, 5 रहता तो यहाँ पे 5 रखते हैं, माइनस h तब रखेंगे जब लेफ्ट हैंड है, प्लस h तब रखेंगे जब राइट हैंड है। ठीक है, अब ये वाला सिंबल ढूंढेंगे किस में है, तो यहाँ पे सिंबल देखिए x लेस देन 2 किस में है, तो x लेस देन 2 किस में है, इसमें देखिए x लेस देन 2, ये कौन सा फंक्शन है kx प्लस 5, तो यहाँ पे x की जगह पे देखिए फंक्शन की जगह पे x की जगह पे अब क्या आ गया है, ये x की जगह पे 2 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और k x की जगह पे अब क्या रखना है 2 माइनस h, और प्लस का 5
प्लस का यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, k से आपका 2 में गुणा होगा तो 2k माइनस के एच प्लस का 5 हो जाएगा। अब बस h की जगह पे 0 रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 2k माइनस के इंटू एच की जगह पे 0 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 2k प्लस 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका कितना आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 2k प्लस 5 आ गया, जो कि LHL होता है। आगे हम निकालेंगे RHL, जिसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो RHL हम निकालेंगे, तो RHL हम निकाल रहे हैं यहाँ पे RHL। अब राइट हैंड लिमिट जब भी निकालते हैं तो x ग्रेटर देन पे निकालते हैं, और किस पॉइंट के लिए बोला था, 2 पॉइंट के लिए, तो x ग्रेटर देन 2 पे। इसका फॉर्मूला क्या लिखना होता है, h टेंस टू 0, और यहाँ पे f किस पॉइंट पे 2, राइट में जा रहे हैं तो प्लस लेंगे h। अब ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे देखिए फंक्शन का वैल्यू x ग्रेटर देन 2 में कौन सा है, तो x ग्रेटर देन 2 में कौन सा है, ये वाला x माइनस 1, तो x माइनस 1, और x माइनस 1 है, लेकिन x की जगह पे यहाँ पे क्या रखना है, x की जगह पे 2 प्लस h रखना है, तो x की जगह पे क्या रखेंगे 2 प्लस h और माइनस का 1। अब h की जगह पे रखना क्या है, तो h की जगह पे 0, तो 2 प्लस 0 माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा ये 1। तो राइट हैंड लिमिट जो है वो कितना आ गया, 1 आ गया। अब ऐसे तो आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि तीनों कंडीशन है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहाँ पे अगर फॉर कंटिन्यूटी LHL जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए किसके, RHL के, और ये बराबर होना चाहिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। तो LHL आया कितना आपका 2k प्लस 5, 2k प्लस 5, RHL कितना आया 1। तो अब इसको सॉल्व करके आराम से k निकल ही जाएगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने की कोई आवश्यकता है नहीं इसमें। तो 2k इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 हो जाएगा, तो माइनस 5, तो ये माइनस 4 हो जाएगा, 2 से कटेगा माइनस 2 बार में, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का 2, तो k का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया -2, यानी k का वैल्यू जब -2 रहेगा तो ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और अगर मान लीजिए आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकालना है, तो उस कंडीशन में देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी यहाँ पे एक साइड में बता देते हैं। अगर आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है तो डायरेक्ट x इक्वल टू किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे दे रखा होता है उसी पॉइंट पे निकालते हैं। अब इक्वल टू वाला सिंबल देखिए किस में है, तो इक्वल टू वाला सिंबल इसी में है, kx प्लस 5 में, तो k और x की जगह पे 2 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 2k प्लस 5। तो यहाँ से भी देखिए 2k प्लस 5 था, और ये भी आपका 2k प्लस 5 है, तो RHL का वैल्यू 1 है, इक्वेट करते तब भी k का वैल्यू क्या आ जाता, माइनस का 2 ही आता। तो उस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इस क्वेश्चन में है प्रूव दैट द एरिया पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल इतना इतना इज 5√3। तो डायगोनल अगर दे रखे हैं तो उसका एरिया प्रूफ करना है कि 5√3 है। तो देखिए अगर आपको पैरेललोग्राम का डायगोनल मान लीजिए D1 दे रखा है, मान लीजिए आपके पास एक पैरेललोग्राम है, और इसमें एक डायगोनल क्या है, इस डायगोनल को D1 मान लीजिए, इस डायगोनल को D2। तो जब दोनों डायगोनल आपको दे रखे होते हैं तो इस कंडीशन में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू मोड ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ डायगोनल D1 क्रॉस डायगोनल D2। लेकिन वेक्टर का कंडीशन है तो D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। तो ये एरिया का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो एक को मानेंगे D1 और दूसरे को मानेंगे D2 वेक्टर, और उसके बाद उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या है, 3i प्लस जे माइनस 2k, 3i प्लस जे माइनस 2k। तो एक को D1 मान लेते हैं, 3i प्लस जे माइनस 2k, और दूसरा आपका क्या है D2 वेक्टर, उसको मान लेते हैं। तो D2 वेक्टर आपके पास कितना है, -3i प्लस 4j, -3i प्लस 4j, -3i प्लस का 4j है, -3i प्लस का 4k है, -3i प्लस का 4k प्लस का 4k वेक्टर। ठीक है, तो क्या आपके D1 और D2 हो गया। अब D1 D2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो D1 क्रॉस
यहाँ पे क्या निकालेंगे, d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब भी निकालते हैं तो उसमें डिटर्मिनेंट का हेल्प लेते हैं। यहाँ पे i वेक्टर लिखते हैं, यहाँ पे j वेक्टर लिखते हैं, यहाँ पे k वेक्टर लिखते हैं। अब फर्स्ट वाले में i का कितना है 3, j का यहाँ पे 1 और k का -2। सेकेंड वाले में i का कितना है -3, j है नहीं तो j की जगह पे 0 और k की जगह पे यहाँ पे 4। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का क्या तरीका है कि किसी रो को पकड़ लीजिए, तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। पहले में आएगा प्लस, फिर माइनस, फिर क्या आएगा प्लस लेंगे। तो प्लस माइनस प्लस ऐसा सीक्वेंस चलाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का आई, तो यहाँ पे आई वेक्टर हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1 -2 0 4। फिर दूसरे में क्या होगा, जे होगा, माइनस का जे अब लेंगे क्योंकि प्लस के बाद माइनस जे, ये बंद होगा। तो 3 -2 -3 और 4 हो जाएगा। प्लस का यहाँ पे के वेक्टर आएगा, ये बंद हो जाएगा। तो 3 1 -3 यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस तरह का कंसेप्ट आ जाएगा आपका। तो आई वेक्टर इंटू इसमें गुणा होता है, तो 4 -0 में से गुणा होगा 0 माइनस जे, 3 चौके कितना 12 -3 गुना 6 माइनस में प्लस 6, तो डायरेक्ट क्या हो गया 6 हो गया। प्लस का के वेक्टर 3 में 0 से गुणा होगा 0 माइनस माइनस प्लस का यहाँ पे 3। तो अब यहाँ पे देखिए d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर आपका कितना आया 4i, 12 में से 6 गया 6 तो माइनस का 6j, 3 प्लस का 3 के वेक्टर। तो ये आपका क्या आ गया d1 क्रॉस d2 आ गया। तो क्रॉस वेक्टर आ गया, तो अब आपको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेना है। तो यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका है, रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स का मतलब यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस वाई, वाई यहाँ पे कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 प्लस ये 36 प्लस का ये 9, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 प्लस का ये 36, तो 6 5 11 का 1 हासिल 1 कितना हो जाएगा 61। तो d1 क्रॉस d2 आपका कितना आ गया 61 आ गया, जो कि यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है d1 क्रॉस d2 को। अच्छा एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे, प्रूव दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में डायगोनल 3i प्लस जे -2 के। तो 3i प्लस जे -2 के हैं, और दूसरा क्या था आपका -3j, सॉरी ये -3j था, -3j प्लस 4k है यहाँ पे, -3j प्लस 4k, यही तो गड़बड़ हुआ यहाँ पे, -3j प्लस 4k है ना। तो यहाँ पे -3j प्लस 4k लेना है, -3j, ये -3i नहीं -3j लेना है, प्लस का 4k लेना है। तो i वाला 0 होगा, यहाँ पे j वाला कितना होगा -3 होगा। तो जहाँ पे हमने 1 लिखा था उसको -3 लेके चलना है, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी हुआ है। तो इसको हम लोग एक बार सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। तो अब हम लोग इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये i, ये बंद हो जाएगा -3 -2 0 और 4, फिर क्या लेंगे माइनस का j आएगा यहाँ पे, ये बंद 0, यहाँ पे क्या है 0 -2 -3 और 4, फिर क्या लेंगे प्लस का k, ये बंद 0 -3 और 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा i वेक्टर इंटू 3 चौके 12 -12 माइनस का 0 हो जाएगा, माइनस अगर j लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 0 -6 हो जाएगा, प्लस का k में क्या आ जाएगा 0 -9 हो जाएगा, सिंपल। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा -12j माइनस माइनस प्लस 6j, सॉरी -12i हो जाएगा ये, प्लस का 6j माइनस का 9k वेक्टर, ये आया। ये आपका d1 क्रॉस d2 वेक्टर आ गया। अब इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट वाला कितना है -12, तो -12 का स्क्वायर 144 स्क्वायर करके लिखना है, फिर 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस का 36 हो जाएगा, प्लस -9 9 का एक स्क्वायर 81।
अब इन सबको जोड़ लीजिए, तो 4 6 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 का 5 हासिल 1, 1 और 1 2, तो 251 हो गया। रूट अंदर 200 यहाँ पे 51 हो गया। रूट अंदर 251 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? रूट अंदर 251 हो गया। तो यहाँ पे ये आया 251। अब हाफ इसका अगर हम करेंगे भी तब भी इसका आंसर नहीं आएगा। एक बार और चेक करते हैं इसमें। 3i प्लस जे माइनस 2 के 3i प्लस, अच्छा तो इसको तो हमने छोड़ ही दिया ना ये, हाँ ठीक है। चेंज किस में करना था? चेंज करना था इसमें, हमने फिर यहाँ पे गलती किया है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, तो ये जो फॉर्मूला होता है ये एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। इस तरह से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। अब हम लोग दोनों जो वैल्यू दे रखे हैं उसका यूज करके हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो पहला d1 है, तो d1 ले लेते हैं। पहले डायगोनल को क्या मान लेते हैं? d1 वेक्टर। तो d1 वेक्टर आपका कितना हो जाएगा? d1 वेक्टर 3i प्लस जे माइनस 2 के 3i प्लस, यहाँ पे क्या है? 3i प्लस जे माइनस 2 के d2 आपका कितना है? d2 वेक्टर वो है, वो कितना दे रखा है? -3j प्लस 4k, -3j प्लस 4k। अब यहाँ पे सबसे पहला काम होगा d1 क्रॉस d2 निकालना। तो d1 क्रॉस d2 हम निकालते हैं। तो d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे लेंगे i वेक्टर, j वेक्टर और k वेक्टर। अब यहाँ पे क्या लेंगे? फर्स्ट वाले वेक्टर का। तो यहाँ पे i का कितना है? 3, j का यहाँ पे 1 और k का -2। यहाँ पे i कुछ नहीं है तो i का 0, j का -3 और k का 4। अब ये जो टर्म दिख रहा है इस वाले के लॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे r1 के लॉन्ग। तो ये पहले प्लस लेते हैं, फिर क्या लेते हैं? माइनस, और फिर लेते हैं प्लस। तो इस तरह से इसको एक्सपेंड करेंगे। पहले क्या लेंगे? प्लस का i, तो i वेक्टर होगा ये बंद। तो 4 में 1 से गुणा होगा 4, माइनस 3 दूना ये 6, फिर माइनस का j ये बंद। तो 3 चौके 12, माइनस का 0 प्लस का k वेक्टर 3 तरीका -9 और ये माइनस का 0। तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2i माइनस का 12j माइनस का 9k वेक्टर। तो ये आपका क्या हो गया? d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे फर्स्ट वाले का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, -12 का स्क्वायर 144 और 9 का स्क्वायर कितना? 81। 4 और 4 कितना? 8, 4 और 4 8, 8 1 9। उसके बाद 8 4 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2। तो कितना आ गया? रूट अंदर 229 आ गया इसमें। रूट अंदर 229, 3 1 -2 0 -3 4, ठीक है। और आई ले लिए हम 4 माइनस का 6, ठीक है। माइनस जे लिए 12 माइनस का 0, के में लिए तो माइनस का 9 0, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया। और यहाँ से -2 माइनस का 9, 2 का स्क्वायर 4, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, 4 4 4 8 1 9 हो गया। 8 4 12 का 2 से लेकर और 1 2, 229 आया। रूट अंदर 229 आया है। अब तो इस कंडीशन में यहाँ पे 3i प्लस जे -2 के 3i प्लस जे -2 के 3i प्लस जे -2 के और -3j प्लस 4 के -3j प्लस 4 के। अब इसका स्क्वायर रूट कुछ निकलेगा तो नहीं? अच्छा ठीक है, आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक हम लोग से हो रहा है। तो काटना पड़ेगा। यहाँ पे हो क्या रहा है?
रुकिए भाई साहब, यहाँ पे हो गया आपका कितना, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 1 -2 0 -3 4 i j k। आई लेंगे तो ये बंद, ये बंद, ये बंद, ये बंद, ये तो बंद ही है, तो ये बंद हुआ 4 माइनस का 6 माइनस जे लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बंद 12 प्लस का के लेंगे तो क्या होगा, माइनस का 9, तो ये हो जाएगा आपका -2 -12 -9, -2 का 4 12 का 144 9 का 81 85 और 144 229 1/2 229 रूट में कितना लाना है, 5√3 लाना है ना, 5√3 तो 10√3 आना चाहिए, 300 होना चाहिए ना, 300 तो आ ही नहीं रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। अच्छा आई तो दे ही रखा है, आई दे रखा है यहाँ पे, सॉरी हट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है आपको 8 नंबर, प्रूव दैट एरिया पैरेललोग्राम है बे डायगोनल दे रखे हैं इतना इतना इज 5√3। तो यहाँ पे प्रूफ करना है कि डायगोनल जो दे रखे उसके अकॉर्डिंग उसका एरिया क्या होगा। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई डायगोनल दे रखा होता है इस तरह का, मान लीजिए कोई भी पैरेललोग्राम है और उसमें डायगोनल दे रखा है, ये मान लेते हैं डायगोनल D1 है और इसको मान लेते हैं डायगोनल ये D2 है। तो इसमें एरिया निकालने का क्या तरीका होता है, एरिया निकालते हैं हम लोग तो डायगोनल के कंडीशन में हाफ इंटू डायगोनल D1 वेक्टर गुणे डायगोनल D2 वेक्टर का मोड लगा के हम लोग एरिया यहाँ पे निकालते हैं। तो दोनों डायगोनल दे रखे तो पहले D1 क्रॉस D2 यहाँ पे निकालेंगे बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो आई क्या, सॉरी ए वेक्टर उसको मान लेंगे D1 वेक्टर और इसको मान लेंगे D2 वेक्टर। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा आपका D1 वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3i + j - 2k, 3i प्लस का j -2k। और D2 वेक्टर कितना दे रखा है, तो D2 वेक्टर दे रखा है यहाँ पे देखिए i - 3j + 4k, i - 3j + 4k, i - 3j प्लस का 4k, ये आपका D2 है। अब हमको क्या करना है, इसका पहले D1 क्रॉस D2 निकालना है। तो D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लेंगे I वेक्टर J वेक्टर और यहाँ पे क्या लेंगे K वेक्टर। अब I में क्या है यहाँ पे 3, J में क्या है यहाँ पे 1 और यहाँ पे K में क्या है -2। फिर यहाँ पे I में 1 है, J में -3 है और K में कितना है 4। अब क्या लेंगे, किसी एक रो को क्लोज कर देंगे। तो मान लीजिए इस या किसी एक कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो पहले लेते हैं प्लस फिर माइनस फिर क्या लेते हैं प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा आई, ये बंद और ये बंद, तो 4 में 1 से गुणा होगा 4 4 और माइनस का 6, फिर माइनस जे आएगा, ये बंद और ये बंद, ये बंद और ये बंद हो गया। तो 3 चौके 12 माइनस प्लस का 2 प्लस यहाँ पे के वेक्टर होगा, ये बंद तो -9 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा -2 आई वेक्टर प्लस 14 जे वेक्टर -10 के वेक्टर। ये आ गया आपका D1 क्रॉस D2। अब हम क्या करेंगे, D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर यहाँ पे 4, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 और 100 का 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा रूट अंदर 300
और रूट अंदर 300 का देखिए यहाँ पे 100 गुणे 3 होगा, 100 गुणे 3 मतलब 10√3। इसका वैल्यू कितना आ गया 10√3। तो D1 क्रॉस D2 आपका जो है वो 10√3 आ गया। तो एरिया पैरेललोग्राम जो यहाँ पे होगा, एरिया का जो फॉर्मूला हमने अभी क्या बताया था, हाफ इंटू D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर कितना है 10√3। तो यहाँ पे कितना रख देंगे 10√3। तो 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा आपका 5√3 स्क्वायर यूनिट। और यही हमको प्रूफ भी करना था, तो क्योंकि 5√3 हमको प्रूफ करना था एरिया होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूफ्ड। तो एरिया इसका कितना आ गया यहाँ पे 5√3 आ गया, जो कि हमको प्रूफ भी करना था कि वो 5√3 होगा। देखिए यहाँ पे 5√3 की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, तो इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है यूजिंग क्रैमर्स रूल। ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। तो क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, इसमें 3 इक्वेशन आपको दे रखे हैं, एक्स वाई जेड का वैल्यू बताना है। तो तीनों इक्वेशन क्या है उसको लिखते हैं और फिर क्रैमर्स रूल यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो देखिए सबसे पहला इक्वेशन आपको दिया क्या है, सबसे पहला इक्वेशन दिया है 3x - 2y + 3z = 8। 3x - 2y + 3z = 8। 3x - 2y + 3x - 2y + 3z = 8 प्लस 3z = 8। फिर दूसरा इक्वेशन देखिए क्या दिया है, तो दूसरा इक्वेशन लिख लेंगे। दूसरा इक्वेशन 2x + y - z = 1। 2x + y - z = 1 है। और तीसरा इक्वेशन आपको क्या दे रखा है 2x + y - z = 1। तीसरा क्या है 4x - 3y + 2z। 4x - 3y + 2z। 4x - 3y + 2z इक्वल टू कितना यहाँ पे 4 दिया है, इक्वल टू कितना दिया है 4 दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला काम देखिए कैसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहला हम लोग क्या बनाते हैं, एक डिटर्मिनेंट डी बनाते हैं। तो डिटर्मिनेंट डी कैसे बनाते हैं, तो डिटर्मिनेंट डी बनाने का क्या तरीका है कि पहले वाले का x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -2, z का कोफिशिएंट 3। फिर दूसरे वाले इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं 1, z का यहाँ पे कुछ नहीं माइनस है तो माइनस का 1। फिर तीसरे वाले का x का कोफिशिएंट 4, y का कोफिशिएंट -3 और z का कोफिशिएंट यहाँ पे 2। ठीक है, और उसके बाद हम लोग, ये तो हो गया आपका d। अब इसमें अलग से 3, जैसे आप वेरिएबल आपके पास कितने हैं x y z 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल है तो 3 आपको क्या निकालना पड़ता है एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो 3 मैट्रिक्स और एक्स्ट्रा बनाने होंगे, सॉरी 3 डिटर्मिनेंट और एक्स्ट्रा बनाने होंगे। तो कैसे बनाएंगे, एक और बनाएंगे डिटर्मिनेंट dx। तो dx कैसे बनाएंगे, तो dx डिटर्मिनेंट बनाना है अगर, तो ये x वाला जो लाइन है उसको खाली छोड़ना है, फिलहाल के लिए उसको खाली छोड़ देना है और बाकी सब लिख देना है -2, 1 और -3। फिर ये वाला लिख देना है 3, -1 और 2। अब जो x वाला बच गया उसमें क्या भरना है, तो देखिए लास्ट में इसमें कितना है 8, तो यहाँ पे 8 भरिए। यहाँ पे लास्ट में कितना है 1, तो यहाँ पे 1 भरिए। यहाँ पे लास्ट में कितना है 4, तो यहाँ पे 4 भरिए। बस वो जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको यहाँ पे भरना होता है, ये dx हो गया। उसी तरह आपको यहाँ पे dy डिटर्मिनेंट बनाना होता है। तो dy अगर डिटर्मिनेंट बनाना है तो y वाला, देखिए ये x का कोफिशिएंट होता है, ये y का होता है और ये z का, तो y वाला आप छोड़ेंगे बीच में अभी फिलहाल के लिए। तो बाकी x वाला लिखना होगा 3, 2 और 4, y वाला छोड़ना है। तो यहाँ पे क्या है 3, -1, 2। अब y वाला में क्या बना है, तो वही यहाँ पे क्या बचा 4, 8, यहाँ पे क्या इक्वल टू में है 1, यहाँ पे इक्वल टू में क्या है 4, तो यहाँ पे 4 भरेंगे। अब ये dy हो गया। उसी तरह का एक और मैट्रिक्स बनाना होता है जिसको dz बोलेंगे, क्योंकि z का निकालने के लिए। तो gz करना है अगर, तो z वाले को छोड़िए और बाकी सब लिख दीजिए 3, 2, 4 पे -2, 1 -3 और ये z वाला छोड़ देंगे। तो z वाला में लिखना क्या है, तो इक्वल टू में 8, यहाँ पे 1 है और फिर यहाँ पे कितना है 4, तो ये लिख देना है। अब सबका जो चारों मैट्रिक्स हम बनाए, चारों डिटर्मिनेंट जो बनाए हैं उसका वैल्यू निकाल लेना है, तो आपका आराम से निकल जाएगा। तो पहले आपको क्या निकालना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ डी निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, पहले वाले से ले लेते हैं
प्लस माइनस और प्लस से, तो प्लस का 3 लेंगे तो ये बंद और ये बंद, तो 2 एकम 2, माइनस का 3, फिर माइनस माइनस प्लस का यहाँ पे 2 आएगा, ये बंद और ये बंद, 2 दूना 4, 4 में माइनस से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, और फिर प्लस का 3 लेंगे यहाँ पे तो ये बंद, तो 3 दूना माइनस का 6 यहाँ पे, माइनस 4 एकम 4, ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू माइनस 10, तो ये हो जाएगा आपका -3 प्लस का 16 माइनस का 30 माइनस 33 प्लस का 16, तो कितना हो जाएगा माइनस का 17, कितना हो जाएगा आपका ये माइनस का 17 आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ डी कितना आ गया आपका माइनस का 17 आ गया, माइनस का 17। अब डिटर्मिनेंट डी माइनस का 17 है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस कंडीशन में बोलेंगे देन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, देन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, तो यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो आपको डिटर्मिनेंट डी एक्स निकालना होगा, डिटर्मिनेंट डी वाई निकालना होगा और डिटर्मिनेंट डी जेड निकालना होगा बाय द हेल्प ऑफ सेम प्रोसेस। तो डिटर्मिनेंट डी एक्स कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे इसको हम लोग निकाल लेते हैं, इस रो को बंद कर लीजिए, यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं साइड में थोड़ा फास्ट वे में, तो यहाँ पे इसको प्लस ले लेते हैं माइनस और यहाँ पे प्लस, ऐसे यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस का 8 लेंगे, प्लस का 8 प्लस का 8 ये बंद, तो 2 एकम 2 माइनस 3, 2 माइनस का 3 प्लस क्या लेंगे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 2, प्लस का 2 लेंगे यहाँ पे, और प्लस का जब 2 लेंगे तो इस कंडीशन में होगा क्या, इस कंडीशन में आपका क्या होगा ये बंद, तो 2 एकम 2, 4 में माइनस 1 से गुणा होगा तो प्लस का ये 4 हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस रहता है, और प्लस का यहाँ पे 3 लेंगे तो 3 ले लिए, तो ये बंद और ये बंद, तो -3 में 1 से गुणा -3, माइनस 4 में 1 से गुणा होगा तो 4, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 2 में से 3 गया -1, तो -1 में 8 से गुणा होगा तो -8 प्लस 2 और 4 6, 6 दूना 8, 6 दूना 12, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 6 दूना 12, -3 और -4 -7, -7 में 3 से गुणा करेंगे तो -21 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए होगा क्या आपका, यहाँ पे बचेगा -8 और -21, -29, -29 में से 12 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा -17, तो ये कितना आ गया आपका -17 जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ dx, तो डिटर्मिनेंट ऑफ dx कितना आ गया -17, उसी तरह से डिटर्मिनेंट dy निकालेंगे और डिटर्मिनेंट dz निकालेंगे, तो यहाँ पे आप क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट dy, तो अब निकालेंगे डिटर्मिनेंट dy, तो dy कैसे निकालेंगे देखिए, ये वाला ले लेंगे, ये वाला पकड़ लीजिए, प्लस माइनस और प्लस, प्लस के 3 के साथ लेंगे, प्लस का 3 और इसके ब्रैकेट में क्या आएगा, तो 3 के ब्रैकेट में क्या आएगा ये बंद हो जाएगा आपका, ये बंद, तो 2 में 1 से गुणा होगा 2, माइनस माइनस प्लस 4, 2 + 4, यहाँ पे 2 + 4 होगा, फिर माइनस होता है उसके बाद से, तो यहाँ पे -8 और 8 के साथ में क्या आएगा -8, 8 के साथ में आएगा 2 दूना 4 प्लस का फिर से 4, 4 + 4, -8 4 + 4, -8 4 + 4, और प्लस के 3 के साथ क्या आएगा 4 दूना 8 -4, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 ये 5 -8 × 8 प्लस का 3 × 4 यहाँ पे, तो 3 × 5 = 15 -64 प्लस का 12 यहाँ पे हो जाएगा 7 -64, 64 में से घटा दीजिए, 14 में से 7 गया तो 7, 5 में थे सॉरी 37 आएगा क्या, 37 यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं हम, 3 2 4, 3 - 1 2, यहाँ पे 8 1 और 4 हो गया, 3 लिए हैं यहाँ पे तो कितना हो गया 2 + का 4, तो यहाँ पे 2 + का 4 लिए होंगे, देख लेते हैं एक बार,
दो, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गड़बड़ी हुआ है, ये लिए है तो इसमें क्या होगा, 2 एकम 2 और माइनस माइनस प्लस का 4, तो 2 + 4 होगा यहाँ पे ना, 2 प्लस, यहाँ पे होगा 2 + 4, 2 + 4 यहाँ पे कितना 6, 6 तो यहाँ पे कितना 18, तो 18 और 12 यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 माइनस का 64, तो कितना आएगा माइनस का 34। तो डिटर्मिनेंट डी वाई कितना आ गया, माइनस का 34 आ गया। अब उसी तरह क्या निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट डी जेड भी निकाल लेंगे। तो डी जेड डिटर्मिनेंट कैसा निकलेगा, तो डी जेड वाला मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट यूज कर लीजिए, ये वाला। तो इसको अगर लेंगे तो इस कंडीशन में प्लस माइनस और प्लस, तो +3 के साथ आपका क्या क्या आएगा, ये प्लस का 3 लेंगे तो 4 एकम 4 प्लस का ये 3 हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 3 है लेकिन माइनस बीच में रहता है, तो 4 और +3, तो 3 4 + 3, 3 × 4 + 3 हो जाएगा, माइनस बीच में माइनस लेना है, माइनस माइनस प्लस का 2, तो 2 के साथ क्या आएगा, 2 के साथ 4 दूना 8 - 4, 8 - 4, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 8 - 4, 8 के साथ क्या आएगा, तो 8 के साथ -6 - 4, -6 - 4, प्लस का यहाँ पे 8 के साथ -6 और -4, -6 और -4 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 4 3 7 प्लस का 2 × 4 यहाँ पे प्लस का 8 × माइनस का 10, 3 7 21, 8 यहाँ पे माइनस का 80 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक ये 29 हो जाएगा, 29 - 80, तो कितना हो जाएगा माइनस का 51, ये कितना आएगा माइनस का 51, तो माइनस का 51 आ गया। अब सिंपल अगर आपको निकालना है x का वैल्यू, तो देखिए x इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, x इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट dx बाई डिटर्मिनेंट d, y के वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट dy बाई डिटर्मिनेंट d, और z का वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट dz बाई डिटर्मिनेंट d। तो सिंपल डिटर्मिनेंट dx आपका आया कितना था, तो इसको देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट dx का वैल्यू आया था -17 और डिटर्मिनेंट d भी -17 है, तो ये -17 आया था और नीचे वाला ये -17 है, तो कट के कितना आ जाएगा x का वैल्यू, यहाँ पे 1 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट dy जो आया था अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो डिटर्मिनेंट dy जो है माइनस का 34 आया था, तो यहाँ पे माइनस का 34 -34 बाई डिटर्मिनेंट डी, तो -17 ही है, तो 17 दूना यहाँ पे 34, y का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 2, और डी जेड तो अभी हम निकाले कितना आया था, माइनस का 51 आया था, तो माइनस का 51 बटे -17, 17 थी 51, तो जेड इक्वल टू कितना हो गया 3, तो x का वैल्यू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर द फंक्शन। ये फंक्शन दे रखा है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है, तो इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे बताएंगे, तो इसको ध्यान से देखना है। जो फंक्शन दे रखा है वो y इक्वल टू कितना है 2x³ - 15x² प्लस 36x प्लस का 10, ये आपका एक फंक्शन है। अब इसका क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है इस फंक्शन का। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अगर निकालना है तो पहले क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है एक बार। तो इसमें क्या निकालेंगे, पहले dy बाई dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x³ क्या हो जाएगा 3 × 6 6 हो जाएगा, x² माइनस 15 दूना 30 x हो जाएगा प्लस का ये 36, तो dy बाई dx का वैल्यू इतना आएगा। डिफरेंशिएट करना सिंपल सा है, यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 और x का पावर 3, तो एक कम कर देंगे 2, ये डिफरेंशिएशन का रूल है, पावर फॉर्मूला जो कि आपने पढ़ा भी होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ अगर x का पावर n है तो n इंटू एक्स का पावर n-1 होता है, सिंपल सी बात है। तो ये करेक्ट आंसर, करेक्ट यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो गया, इक्वेशन इसको 1 बना लेंगे। अब इस फॉर्म को क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये निकलेगा d2y बाई dx², तो 6x² का 6 दूना ये 12 हो जाएगा, 12x
माइनस का ये 30, तो d2y/dx² ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं कि स्केटबोर्ड थ्योरी आपने पढ़ा होगा, उस थ्योरी में क्या बताया जाता है कि कब किसी फंक्शन का मैक्सिमम और कब किसी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकलता है। तो इसको फिर से यहाँ पे जान लीजिए। मान लीजिए कोई फंक्शन का ग्राफ है ये, ठीक है। तो अगर इस फंक्शन का पूछा जाए कि कहाँ पे सबसे मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू तो यहीं पे मिलेगा, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे। तो ये पॉइंट कौन सा होगा, मैक्सिमम वैल्यू वाला, और ये पॉइंट कौन सा होगा, मिनिमम वैल्यू वाला, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट पे dy/dx अगर आप निकालते हैं तो वो 0 आता है। dy/dx दोनों पॉइंट पे क्या आता है, 0 आता है। तो दोनों पॉइंट पे dy/dx का वैल्यू क्या है आपका, 0 है। तो अब हम बता नहीं सकते कि अगर इस पॉइंट पे 0 है तो मैक्सिमम है कि मिनिमम है, क्योंकि दोनों में 0 ही है। तो इसके लिए देखिए यहाँ से अब इससे जाएंगे आप तो नीचे आना पड़ेगा, मतलब लेस हो जाएगा, अब आपका वैल्यू कम होते जाएगा धीरे धीरे। तो अगर यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं d2y/dx², अगर ये लेस देन 0 आता है तब जाके सेटिस्फाई करेगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। यानी कि अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको dy/dx होने 0 होने के साथ साथ आपको d2y/dx² का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ये मैक्सिमम वैल्यू का कंडीशन है। ये लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि आप नीचे जा रहे हैं, मतलब आपका वैल्यू कम हो रहा है, 0 से छोटे होते जा रहे हैं। अच्छा, अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो उस कंडीशन में क्या होगा, dy/dx का वैल्यू तो 0 होगा ही, बट अब इस पॉइंट से आप क्या करेंगे, ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जा रहे हैं मतलब 0 से बड़ा होंगे। तो अब डिफरेंशिएट अगर आप करेंगे फिर से d2y/dx², तो इस कंडीशन में उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तब आपको मिलेगा मिनिमम वैल्यू, और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो अब हम लोग चेक करते हैं dy/dx किस पॉइंट पे 0 है, और उस पॉइंट को रखने पे d2y/dx² का वैल्यू आ क्या रहा है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो ये सारे वैल्यू आ गया है, dy/dx को किससे इक्वेट करना है, 0 से। तो 4 यहां पर लिखेंगे, 4 मैक्सिमम एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा dy/dx इक्वल टू 0 होता है। अब dy/dx का वैल्यू हम लोग निकाला कितना है, तो dy/dx का जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट किया है 6x² माइनस 30x प्लस 36 प्लस का 36 इक्वल टू 0। ये हमने वैल्यू कैलकुलेट किया है dy/dx का। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 6 का कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। x² माइनस 5x प्लस का 6 इक्वल टू यहाँ पे 0। अब इसको स्प्लिट कर देंगे तो x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कर रहे हैं इसका, तो x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस यहाँ पे 3 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 3 कॉमन आ गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x के दो वैल्यू आए, x के यहाँ पे देखिए दो वैल्यू आए हैं। यहाँ से बोल सकते हैं कि देन x इक्वल टू, यहाँ पे x इक्वल टू क्या आया, एक यहाँ से निकालेंगे तो x का वैल्यू ये 3 हो जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3 और 2 आपके दो वैल्यू आए x के, 3 और 2। ये 3 उधर जाएगा तो माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 2 उधर जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। तो 3 और 2 आपके x के दो वैल्यू आए हैं, 3 और 2। अब इन 3 और 2 पॉइंट पे चेक करेंगे किस पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और किस पे आपको फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिलेगा, तो इसको चेक करना होगा। तो यहाँ पे लेंगे आपका d2y/dx² कितना आया था, तो ये आया था, ये कितना आया था, 12x माइनस 30, 12x माइनस 30। अब इसको दोनों पॉइंट पे चेक करेंगे तो एट x इक्वल टू 3 पे, क्योंकि x के दो वैल्यू आए हैं तो x इक्वल टू पहले 3 पे चेक कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 3 पॉइंट पे ये d2y/dx² का वैल्यू क्या होगा, तो 12 इंटू एक्स की जगह पे 3 माइनस 30, तो 12 तो ये 36 माइनस 30, ये कितना आ जाएगा 6। तो 6 आया मतलब ये ग्रेटर देन क्या है, 0। तो d2y/dx² का वैल्यू x इक्वल टू 3 रखने पे ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है इस पॉइंट पे रखने पे, तो आपको x इक्वल टू 3 पे फंक्शन का, देखिए ग्रेटर देन आने पे क्या मिलेगा, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मिनिमम
मिनिमम वैल्यू। इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू, मतलब x इक्वल टू 3 जो फंक्शन हमको दे रखा था वहां पे रख देंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। फिर चेक करेंगे x इक्वल टू 2 पे क्या मिल रहा है, तो x की जगह पे यहाँ पे 2 रख के चेक करेंगे। तो x इक्वल टू 2 पे एट x इक्वल टू 2, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो 12 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखना है 2 माइनस 30, तो 12 दूना 24 माइनस का 30, ये कितना हो गया माइनस का 6, जो कि क्या है 0 से छोटा है, लेस देन 0 है। तो x इक्वल टू 2 पॉइंट पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 0 आया, और जब लेस देन वाला कंडीशन आता है तो यहाँ पे फंक्शन का क्या मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। यहाँ पे फंक्शन का क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम। तो अब x इक्वल टू 3 रखेंगे तो आपका मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा, और x इक्वल टू 2 रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो फंक्शन जो दे रखा था उसको लिख लेंगे यहाँ पे, और आपको तो गिवन क्या था, गिवन क्या था, y इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 10, 2x³ माइनस 15x स्क्वायर, 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 10, प्लस का यहाँ पे कितना है, प्लस का 10। अब हम क्या रखेंगे, मिनिमम वैल्यू के लिए, फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए, मिनिमा के लिए क्या था, मिनिमा के लिए आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए x इक्वल टू 3 रखना है। x इक्वल टू 3 पे आपको मिनिमम मिलेगा, अभी हम बताए थे। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पे 3 रख लीजिए, 3 का स्क्वायर, 3 का यहाँ पे क्यूब रहे, क्यूब माइनस 15 और x की जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब 27 माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36 दिया 108 प्लस का यहाँ पे 10, 54 माइनस 135 प्लस ये कितना हो जाएगा 118, तो 4 8 12 का 2 हासिल 1 6 1 7 माइनस 1 माइनस 135, 35 और 2 37, तो इस पॉइंट पे आपको कितना मिलेगा 37, y का एक कौन सा वैल्यू मिलेगा आपको, मिनिमम मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू आपका कितना हो गया इस फंक्शन का, 37 हो गया। अब अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो किस पॉइंट पे, तो y मैक्स अगर आपको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, तो x इक्वल टू क्या रखना है आपको, 2 रखना है। x इक्वल टू 2 पे ही मैक्सिमम आया था, तो x की जगह पे 2, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 का क्यूब माइनस 15, 2 की जगह पे 2, x की जगह पे 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 36 इंटू 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 36 इंटू आपका 2 हो जाएगा प्लस का 10, यहाँ पे 2 और 2 का क्यूब 8 प्लस 15 इंटू यहाँ पे माइनस का 15 इंटू यहाँ पे 4 प्लस 36 दूना 72 प्लस का यहाँ पे 10, 16 माइनस 15 चौके 60 प्लस 72 और 10 कितना हो जाएगा 82, इसको जोड़ेंगे 8 9 माइनस 60, तो 98 में से 60 जाएगा कितना होगा 38। तो देखिए ये आपका क्या है y मैक्सिमम है। तो देखिए मिनिमम वैल्यू आपका 37 और मैक्सिमम 38 है, ऐसा भी दिख ही रहा है, 38 जो है ज़्यादा है और 37 कम है, तो मिनिमम आपका 37 हो गया, मैक्सिमम आपका 38 हो गया यहाँ पे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है एट पॉइंट 1 -1 पे, और कर्वेचर क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1 1, पे, और कौन से पॉइंट पे 1, -1 पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर को रो से दिखाते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस, यहाँ पे होता है 1 प्लस
dy बाई डी एक्स का स्क्वायर और इसका होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना होगा और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 3x का 3 हो जाएगा और 1 का 0। तो ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स। और हम ये dy बाई डी एक्स का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा, साथ में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। d2y बाई d2 यहाँ पे चलिए, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी साथ में निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 3 का 0। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हुआ 2 और dy बाई डी एक्स का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना है 1 और y का वैल्यू कितना है -1। तो x का वैल्यू 1 है तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 -3। तो 2 इंटू 1 2 -3 -1। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू -1 और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 आया। तो रो जो यहाँ पे होगा, रो का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है -1। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर और इसका पावर 3/2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये कितना है 2 है तो 2। तो रो जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ पे होगा 1 प्लस -1 का स्क्वायर भी 1 होगा और यहाँ पे 3/2। और यहाँ पे देखिए ऐसे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये 2 का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो 2 का पावर -1 बन जाएगा। तो रो इक्वल टू ये 1 1 2 2, 2 का पावर 3/2 और पावर यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3/2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 1/2 बचेगा। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा √2। तो रेडियस यहाँ पे क्या आ गया आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर √2 आ गया, जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। ये जो क्वेश्चन है इसका सेम सॉल्यूशन हमने पिछले वीडियो में किया हुआ भी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 0, 0, 1, 1, -2। और इसका हमको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो कैसे इक्वेशन निकालेंगे, ध्यान से देखिए। ये आपका एक सर्कल हो गया। अब सर्कल पे कोई 3 पॉइंट्स हैं। मान लीजिए एक ए पॉइंट है जिसका वैल्यू आपका 1, 0 है, एक बी पॉइंट है जिसका वैल्यू आपका 0, 1 है और एक सी पॉइंट है जिसका वैल्यू कितना है 1, -2। इस पॉइंट को मान लेते हैं सेंटर है। अब आपको पता ही है कि ये सर्कल है तो सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस पे कोई भी लाइन खींचे तो उसका डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे सेम होता है। ये सारा दूरी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। मतलब ए से ओ का डिस्टेंस ओ ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, ओ बी के, और वो बराबर होगा ओ सी के, क्योंकि सर्कल के कंडीशन में रेडियस है एक तरह से और रेडियस हर एक जगह पे समान होता है। तो अब किन्हीं दो को लेके सॉल्व करेंगे। देखिए ओ ए इक्वल टू ओ बी ले लेंगे, ओ ए इक्वल टू ओ बी। अब ओ ए इक्वल टू जब ओ बी लेंगे तो सेंटर तो आपको नहीं पता, सेंटर को हम एच कॉमा के से दिखाते हैं। तो सेंटर हम एच कॉमा के लेंगे। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी जब हम यहाँ पे लेंगे तो क्या होगा आपका h -1 का स्क्वायर रूट में, इस डिस्टेंस ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा h -1 का स्क्वायर प्लस k -0 का स्क्वायर, k -0 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंदर ओ बी। तो ओ बी ये वाला है तो h -0 का स्क्वायर प्लस k -1 का स्क्वायर। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ, यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ जब स्क्वायरिंग करेंगे तो होगा क्या, रूट हट जाएगा दोनों तरफ से। रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट जब हट जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे देखिए h -1 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो h -1 का क्या हो जाएगा, h स्क्वायर -2h + 1 और यहाँ पे k -0 तो k -0 मतलब k का स्क्वायर यहाँ पे प्लस का k स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए। तो अगला कंडीशन में यहाँ पे हो जाएगा
h माइनस 0, तो h का स्क्वायर h स्क्वायर और k माइनस 1 का करना है, तो h स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2k प्लस का 1, k माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ पे लिखना था। तो सिंपल सा टर्म है यहाँ पे, h स्क्वायर k स्क्वायर कट जाएगा, h स्क्वायर k स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 2h और 2k इधर आएगा तो माइनस का 2k इज इक्वल टू, ये 1 और 1 भी कट जाएगा आपका, इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, तो h प्लस के इज इक्वल टू यहाँ पे 0, तो h प्लस के इक्वल टू, ये 2 उधर जाकर माइनस 2 डिवाइड चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के, h इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ के हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये डिस्टेंस हम कौन सा लिए थे, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी लिए थे, अब ओ ए इक्वल टू ओ सी ले लेते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ सी, तो यहाँ पे अगला ले लेंगे ओ ए इक्वल टू ओ सी से, तो ओ ए इक्वल टू ओ सी, तो ओ ए वाला पार्ट तो यही था, देखिए ओ ए वाला पार्ट, ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट तो सेम ही था, तो लेफ्ट वाला पार्ट को हम वही सेम लिख लेंगे। देखिए ओ ए आपका था कितना, तो वो था h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से, और ओ सी, तो ओ सी आपका कितना है, देखिए ओ सी यहाँ पे ये h माइनस 1 k माइनस माइनस प्लस 2, तो h माइनस 1 k प्लस 2, h माइनस 1 का स्क्वायर k प्लस 2 का स्क्वायर, ओ ए और ओ सी, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो जाएगा आपका, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अच्छा देखिए h माइनस 1 का स्क्वायर इधर भी है और h माइनस 1 का स्क्वायर इधर भी, तो ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे k का स्क्वायर सिर्फ k स्क्वायर बचेगा और इक्वल टू इधर k प्लस 2 का स्क्वायर, k प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 4k और यहाँ पे प्लस का 4, ठीक है। तो k स्क्वायर से k स्क्वायर कट जाएगा, 0 के बराबर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 0 इक्वल टू 4k प्लस 4, तो 4k इक्वल टू 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, तो k से कटेगा तो एक बार में, तो k इक्वल टू 4 से कटेगा तो k इक्वल टू माइनस 1। अच्छा k माइनस 1 आया तो जो h था वो माइनस ऑफ k के बराबर था, तो h जो था वो किसके बराबर था, माइनस k, तो h इक्वल टू माइनस k का वैल्यू माइनस 1, तो माइनस माइनस ये प्लस का 1, तो h इक्वल टू यहाँ पे देखिए सेंटर जो आपका निकल चुका है, यहाँ पे सेंटर आपका क्या आ गया, सेंटर आपका निकल के आ गया है h कॉमा k में दिखाते हैं उसको, तो h का वैल्यू 1 कॉमा k का वैल्यू माइनस 1, तो 1 कॉमा माइनस 1 आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब आपको इक्वेशन निकालना है तो रेडियस भी पता होना चाहिए, तो रेडियस हम निकाल लेते हैं, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, रेडियस पता कर लेंगे। तो रेडियस जो है ओ ए बराबर है या ओ बी के बराबर है, रेडियस अगर हम निकालते हैं, रेडियस को a मान लेते हैं, तो रेडियस किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है या ओ बी के बराबर है या ओ सी के बराबर है, तो यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू लेके सॉल्व कर लेंगे। तो रेडियस a इक्वल टू ओ ए का वैल्यू आपको पता ही था कि h माइनस 1 का स्क्वायर लिखते थे प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर लिख रहे थे। अब h और k का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो h का वैल्यू कितना आया है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k का वैल्यू आपका माइनस 1 माइनस 0 का स्क्वायर, तो a इक्वल टू ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस 1 माइनस 0 तो ये कितना आ गया 1, तो a इक्वल टू कितना हो गया, रेडियस आपका 1 हो गया, रेडियस 1 हो गया, सेंटर मिल गया है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इसलिए इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन बाय, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे देते हैं, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो x माइनस एच आपका कितना है, h 1 आया था, y माइनस के माइनस 1 आया था, तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए आपका है कितना, तो a आया है रेडियस 1, तो इसका स्क्वायर तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1, इसका तोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस का 1 इज इक्वल टू 1, 1 से एक 1 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 2y प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आंसर ये हो गया, जो कि इक्वेशन ऑफ सर्कल सिर्फ निकालना था तीनों पॉइंट का यूज करके। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये आपका किससे क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस व्हिच सम इज 9। तो इंटरसेप्ट का सम कितना है, 9 है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्या बोला है कि पॉइंट किससे पास कर रहा है, 2,2 से, और इंटरसेप्ट का सम कितना दे रखा है, वो 9 दे रखा है। सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना है, देखिए यहाँ पे दे रखा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट एक्सिस हुज सम इज 9। तो इंटरसेप्ट एक्सिस मतलब जो भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कट कर रहा है उसका जो इंटरसेप्ट का सम है एक्स और वाई का, वो 9 है। तो मान के चलिए आपका ये एक्स एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस। अब यहाँ से एक लाइन अगर पास करता है ऐसे, तो ये इसका क्या हो गया, ये वाला एक्स इंटरसेप्ट हो गया और ये वाला वाई इंटरसेप्ट। तो मान लीजिए अगर ये मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये ए इंटरसेप्ट है और ये मान लीजिए बी इंटरसेप्ट है, तो इन दोनों इंटरसेप्ट को जोड़ने से, ए प्लस बी को जोड़ने से कितना दिया है, 9। तो ए प्लस बी का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। और 2,2 से पास करो तो मान लीजिए 2,2 पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा। अब उसी इक्वेशन का लाइन आपको, उसी लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता ही होगा, यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, अच्छा यहाँ से देखिए ए प्लस बी इक्वल टू 9 है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस बी। इसको ध्यान रखना है, 9 माइनस बी हो जाएगा। अब सिंपल सा तरीका है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो एक्स की जगह पे यहाँ पे 2 है, तो 2 बाई ए प्लस वाई की जगह पे 2 है, तो 2 बाई बी इज इक्वल टू 1। तो 2 बाई ए का वैल्यू हमने निकाला है 9 माइनस बी प्लस 2 बाई बी इज इक्वल टू 1। यहाँ से 9 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 1 है, और ये इसमें गुणा होगा तो 2b, 9 दूना 18, तो प्लस का 18 माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 2b, बी से बी में गुणा होगा 2b ये कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका इस साइड में, 18 विल बी इक्वल टू 9 माइनस बी इंटू बी इंटू 1। तो 9 माइनस बी इंटू क्या होगा आपका, b हो जाएगा। ये हो जाएगा क्लियर। अब 18 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 9b माइनस बी स्क्वायर, तो इसको इधर ला लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 9b प्लस का 18 इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ेंगे कैसे, तो 6 तिया 18, हाँ 6 तिया 18 कर सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 6b माइनस 3b प्लस का 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b कॉमन लीजिए, तो b माइनस 6 होगा, माइनस 3 कॉमन लीजिए, यहाँ भी b माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b माइनस 6 इक्वल इंटू बी माइनस 3, इसका क्या आएगा, फैक्टर आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक जो है b माइनस 6 इक्वल टू 0 करेंगे तो b इक्वल टू 3 आएगा, सॉरी b इक्वल टू 6 आएगा यहाँ से, और यहाँ से करेंगे b इक्वल टू 0 तो b इक्वल टू यहाँ पे 3 आएगा। तो b का वैल्यू आपका 6 और 3 आया है, b का वैल्यू आपका 6 और 3 आया है। तो a इक्वल टू कितना, 9 माइनस बी, a इक्वल टू कितना है 9 माइनस बी। तो b इक्वल टू अगर 6 लेंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 6 बराबर 3, मतलब a इक्वल टू 3 तो b इक्वल टू कितना 6। दूसरे कंडीशन में b इक्वल टू अगर 3 लेंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3, तो a इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। तो b 3 तो a 6 और a 6 तो b 3, सॉरी ये वाला कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे इक्वेशन बना लेंगे, तो इक्वेशन वही फॉर्मेट लगेगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो ये वाला पहले कंडीशन लगाते हैं। तो x बाई ए यहाँ पे कितना है 3 प्लस वाई बाई बी कितना है 6 बराबर 1। तो 6 तिया 18 एलसीएम हो गया, 6x प्लस 3y बराबर का 1। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3y बराबर 18, एकम ये 18। ये पहला इक्वेशन हो गया, पहला आंसर। और जब ये वाला कंडीशन लगाएंगे तो x बाई ए की जगह पे 6 प्लस y बाई बी की जगह पे कितना हो गया, b की जगह पे आपका हो गया 3 बराबर का 1। तो यहाँ पे फिर से एलसीएम 18, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 6y इक्वल टू 18 में 1 से गुणा होगा तो 18 हो जाएगा। तो ये दूसरा इक्वेशन आपका
हो गया। आप चाहे तो यहाँ से 3 का कॉमन लेके कटा भी सकते हैं, आपका आंसर फिर भी वो सही ही होगा। इसमें 3 का कॉमन लेके कटा सकते हैं तो वो भी आंसर हो जाएगा। तो दो इक्वेशन इस क्वेश्चन में आए हैं, इसको ध्यान रखना है, दोनों इक्वेशन को आपको लाना होगा तब जाके क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डाटा। तो इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। एक्स का वैल्यू दे रखा है और एफ का वैल्यू दे रखा है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले x बना लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या दिया है और f का वैल्यू क्या दिया है। x और f लिख लेंगे, फिर यहाँ पे fx लिखेंगे, क्योंकि वो दोनों का गुणा करेंगे तभी तो आपको ये मीन भी निकालना होगा ना उस कंडीशन में। तो पहले तो x देखते हैं क्या है। 10, 15, 18, 20, 25। 10, 15, 18, 20, 25। अच्छा आगे क्या है। 10, 15, 18, 20, 25। 3, 2, 5, 8, 2। 3, 2, 5, 8, 2। 3, 2, 5, 8, 2। ये आपको क्या दे रखा है, f का वैल्यू दे रखा है। 3, 2, 5, 8, 2। अब यहाँ पे क्या निकालना है, fx निकालना है। fx का मतलब दोनों का गुणा। तो दोनों का गुणा 10 दिया कितना होगा 30, 15 दूना ये भी 30, 18 पंचे 90, 20 8 160, 25 दूना 50। अब इन सबको जोड़ लेना है। देखिए करना क्या है, यहाँ पे आपको इसका समेशन ऑफ एफ निकाल लेना है। समेशन ऑफ एफ कितना हो जाएगा, 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10, 8, 18, 18, 2, 20। तो समेशन ऑफ एफ कितना आ गया 20। इसको जोड़ेंगे तो 30 और 30 आपका 60, 60 और 90 150, 150 और 50 ये हो गया 200, और ये जोड़ेंगे तो 360। तो ये कितना हो गया 360। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ एक्स हो गया। ठीक है, तो ये फिर से जोड़ लेते हैं 50 और ये 210, 300, 360। ठीक है, तो अब यहाँ पे मीन निकाल लेंगे। मीन को म्यू से दिखाते हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी। तो ये कितना हो जाएगा 360 बटा में एफ कितना है 20, कट जाएगा तो इसका कितना आ जाएगा 18। तो म्यू का वैल्यू जो है वो 18 आ गया। म्यू का वैल्यू कितना आ गया 18। ये तो मीन निकला है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीन बोलते हैं। तो मीन हमने निकाल लिया 18 आया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है। अब अगला जो आपको निकालना है वेरिएंस, अगर आपको निकालना है तो वेरिएंस का फॉर्मूला ध्यान रखिए तभी आपको समझ में आएगा। वेरिएंस को हम लोग सिग्मा स्क्वायर से दिखाते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर बाई समेशन ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई समेशन ऑफ एफ माइनस 1। ये फॉर्मूला इसमें लगाना है। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपको एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर पहले पता होना चाहिए। तो एक्स आई का माइनस म्यू, तो यहाँ पे एक जगह बना लेंगे म्यू का। म्यू का वैल्यू है कितना, तो 20। सब में कितना है 20, नहीं सॉरी 18 आया है ना, 18, ये 18, 18, 18, 18। अब क्या निकालना है, एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर। तो एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर। तो एक्स आई मतलब ये 10 में से म्यू घटाइए, तो 10 में से 18 घटाइए, कितना बचा 8। 8 का स्क्वायर कितना 64। 8 का स्क्वायर यहाँ पे कितना 64। 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64। 15 में से 18 घटाइए 3, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9। 18 में से 18 घटाएंगे 0, 0 का स्क्वायर 0। 20 में से 18 घटाइए 2, 2 का स्क्वायर 4। 25 में से 18 घटाइए 7, 7 का स्क्वायर 49। अब इन सबको क्या करना है, एफ से गुणा कर देना है। इसका गुणा किससे करना है, एफ से। तो एफ और एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर निकलेगा। तो एफ से गुणा करेंगे इसमें 64 में, तो इसका गुणा कर लेते हैं। देखिए 3 से गुणा करेंगे, 3 चौके 12 का 2 हासिल 1 और 6 3 18 1 19 192, 2 9 18, 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा। 8 चौके 32, 49 दूना 98। अब इसका समेशन यहाँ पे ले लेना है, समेशन ऑफ एफ एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर। इसको जोड़िए तो 2 और 8 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18 का 8 हासिल 1, 1 और 9 10, 10 और 13, 13 1 14, 14 और 9 23, 14 और 9 23 का 3 हासिल 2,
2 और यहाँ भी 1 है तो 2 1 3, 338 आ गया इसका वैल्यू। अब हम लोग उस फॉर्मूले में इसको रख लेंगे, तो सिग्मा स्क्वायर जो आपका होगा ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना है ऊपर वाले का 338। कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे कि कैलकुलेशन आपका सही है कि नहीं। समेशन ऑफ एफ आपका कितना है 20, तो 20 माइनस का कितना 1, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 338 बटा में कितना 19। तो ये आपका सिग्मा स्क्वायर है, मतलब वेरिएंस है। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 300 यहाँ पे कितना है 300, एक मिनट, यहाँ पे 338 डिवाइडेड बाई 19, 338 डिवाइडेड बाई 19, तो ये आएगा 17.89, 17.89, ये सिग्मा स्क्वायर है। तो ये तो हो गया आपका वेरिएंस। और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट अंदर वेरिएंस होता है, वेरिएंस। तो रूट अंदर वेरिएंस मतलब 17.89, तो इसको रूट में कर लीजिए, रूट में करेंगे तो कितना आएगा, रूट अंदर 17.89, 17 तो 4.23 आएगा, 4.23 के आसपास ये आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप बस एक कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेंगे, इसमें जो भी चीज़ें हैं इस तरह से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें और लास्ट क्वेश्चन है इसका। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए 1/4 है, पी बी 1/2 है और पी ए इंटरसेक्शन बी 1/8 है, तो फाइंड करना है पी ए यूनियन बी और पी ए डैश यूनियन बी डैश। तो यहाँ पे एक डिमॉर्गन थ्योरम ध्यान रखिए कि मान लीजिए ए डैश यूनियन बी डैश अगर आप निकालते हैं तो उसको हम लोग ए बी का डैश बोल सकते हैं होल, लेकिन ये यूनियन जो होता है इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। इस टर्म को ध्यान रखना है, इसको डिमॉर्गन थ्योरम बोलते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ऐसा जो दे रखा है आपको कितना दिया है, पी ए इक्वल टू 1/4, पी बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/8 दे रखा है, 1/8। अब आपको निकालना क्या है, सबसे पहला पी ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिशन थ्योरम से। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिशन थ्योरम क्या बोलता है कि इसको पी ए लिखो प्लस पी बी लिखेंगे और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे, तो इस तरह से ये निकलता है। तो पी ए 1/4, पी बी 1/2 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 1/8। एलसीएम हो गया इसका 8, तो 4 दूना 8 तो 2 प्लस 2 चौके 8 4 माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा 6 में से 1 गया 5, 5/8। तो इसका पी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी जो है 5/8 आ गया। अगला, अब दूसरा कंडीशन में आपसे पूछा था कि पी ए इंटरसेक्शन बी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना होगा, शायद यही पूछा है ना। पी, हाँ, ए डैश यूनियन बी डैश पूछा है, ए डैश यूनियन बी डैश, यहाँ पे यूनियन है ए डैश यूनियन बी डैश। तभी हम बताएं डिमॉर्गन थ्योरम से इसको क्या लिख सकते हैं, इस अंदर वाले वैल्यू को देखिए, पी ए डैश यूनियन बी डैश को हम ए इंटरसेक्शन बी का डैश बना सकते हैं, इसको उसका होल डैश बना सकते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। अब जब भी मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालना है, तो इसमें क्या करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करते हैं। तो उसी तरह से अगर इसका डैश निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट घटा दीजिए, इसको कैसे लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/8 है, यहाँ पे कितना है 1/8। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 1/8 मतलब 7/8। तो इसका आंसर कितना आएगा 7/8। तो ये जो क्वेश्चन था ये आपका इसी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, जो कि लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। सो हमने इस वीडियो में ग्रुप सी के भी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।